तो अबे मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट में बोलता हूँ आसान है। अब मेरे को गवर्नमेंट स्कूल का पेपर भी मेरे लिए तो आसान ही है, मैं तो कर ही दूंगा पूरा। मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूँ कि तुम्हारे लिए गवर्नमेंट स्कूल का पेपर में एक दो क्वेश्चन अच्छे थे, बाकी नहीं थे। स्कूल में अच्छे थे, मतलब अच्छे भी वो तब तक हैं जब तक वो हमने भी करे नहीं, वो एग्जाम्पल वगैरह उस तरह के, बस तब तक वो अच्छे कह सकते हैं, लेकिन जब कर लेंगे फिर वो भी नहीं है इतने को कुछ ठीक। चलो अब तुम मुझे ये बताओ। हाँ भाई सचिन और ऋषभ मिल गया टाइम मैथ्स की क्लास में आने का? और फिर 6 बजे तक चल जाती थी, केमिस्ट्री की क्लास तक चल जाती थी ना? क्या खाई हो भाई? देख अब कसम खा ले जो कुछ खा ले, रिलेशन फंक्शन तो नहीं आएगा समझ में। जब तक 1 1 on 2 स्टार्ट नहीं होगा ना तब तक तो नहीं आएगा। आज की क्लास देखियो ऐसे लगेगा काला अक्षर भैंस बराबर, देखियो। और यहाँ तो अक्षर भी काला नहीं सफ़ेद होता है। चलो देखो क्या हुआ। सो गाइज जो बच्चे लगातार आ रहे हैं सिर्फ वही थोड़ी सी अपेक्षा रखें कि आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी, क्योंकि अगर आप अभी तक लगातार नहीं आए ना इस चैप्टर के अंदर तो इस चैप्टर से आप ज़्यादा उम्मीद ना करें। पिछला पहले 2 एक्सरसाइज करें, 2 क्लासेस करें और उसके बाद इस चैप्टर को समझने की कोशिश करें, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। चेतन करीम दोनों क्लास अटेंड, आप सब ने भी, शिवानी ने नहीं करी, पढ़ा हुआ है। चलो ठीक है। कनिका कैसे करके आई पेपर? लेकिन पेपर तो आसान है तुम्हारा, पेपर तो मुश्किल नहीं है ना। कोई नहीं है, उसको एमसीक्यू को लेके कहाँ तक बैठे। चलिए सो गाइज मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि रिलेशन जिस भी सेट पर डिफाइन होता है, जिस भी सेट पर डिफाइन होता है, सेट पर पता है ना आप लोगों को, रिलेशन जिन वैल्यूज पे डिफाइन होता है, जिन वैल्यूज को वो पिक करता है अपने उसमें रिलेशन में, उन वैल्यूज के लिए रिलेशन कब रिफ्लेक्सिव होता है? बताओ रिफ्लेक्सिव कब होता है रिलेशन? जल्दी आओ जल्दी आओ, इससे बच के बस। ठीक। सो बालकों इधर देखो, तनीषा, बस बातें शुरू हो गई सर, अभी तो सर 10-15 मिनट तो बात करूंगी, भी आई हूं मैं। इधर देखो, एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब रिलेशन के अंदर सारे एक्स एक्स के पेयर्स होते हैं उन एलिमेंट्स के लिए जो सेट ए में है ना। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए देयर विल बी एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। याद आ रहा है? नहीं आ रहा है यार। सिमेट्रिक कब होता है? जब एक्स वाई बिलोंग कर रहा हो तो इसका उल्टा वाई एक्स भी बिलोंग कर रहा हो तो वो सिमेट्रिक होता है। और ट्रांसिटिव कब होता है? जब एक्स वाई बिलोंग कर रहा हो, वाई जेड बिलोंग कर रहा हो तो एक्स जेड भी बिलोंग कर रहा हो तो वो ट्रांसिटिव होता है। तो ये सब के लेके हमने 2 क्लासेस अटेंड करी हैं। लास्ट क्लास हमने बहुत सारे इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी करे थे। आज हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएंगे और एक क्वेश्चन बोर्ड पे लेंगे। तो क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों, फिलहाल दिखाओ एनसीईआरटी मुझे है और बुक हमारे पास एनसीईआरटी की। तो गाइज आप लोग देखिएगा जरा, बस अभी तक हमारा एक क्वेश्चन हुआ है, वैसे तो एक ही हुआ है। टाइप तो क्वेश्चंस के तो पार्ट तो बहुत सारे हुए हैं हमारे, लेकिन वैसे बोले तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो एक क्वेश्चन हुआ है ना। समझ रहे हैं बात को? अब हम क्या करेंगे, हम सेकंड नहीं करेंगे, थर्ड अभी ये सब नहीं करेंगे, हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलो जो बोलो उसी वो करना है अभी, ठीक है? जो बोलो उसी वो करना है अभी। क्वेश्चन नंबर 3 निकालो, क्वेश्चन नंबर 3 निकालो, कुछ आगे पीछे से करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में बोलता है कि चेक करो कि जो ये रिलेशन है, चेक करो कि जो ये रिलेशन है किस सेट के ऊपर, सब बच्चे किस सेट के ऊपर, 1 2 3 4 5 6 इस सेट के ऊपर। और रिलेशन कुछ इस प्रकार से है कि उसमें ए और बी के पेयर्स हैं सच दैट कि जो बी है ना वो a+1 है। तो बताओ ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव होगा कि नहीं होगा? चलो सब बच्चे मुझे बताओ जो रिलेशन क्या बनेगा। आयशा बताओ रिलेशन क्या बनेगा? अगर इस रिलेशन में ए और बी के जोड़े हैं और बी जो है वो ए से एक फालतू है तो क्या जोड़े बनेंगे बोलो? अगर मैं ए को 1 रखूंगा तो बी कितना आएगा? 2, क्योंकि ए को 1 रखने बी 2 आएगा। 2 रखने पे, 3 रखने पे, 4 रखने पे और 5 रखने पे और 6 रखने पे क्या लिखूं उसको? नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकते 6 रखने में 7? क्योंकि 7 जो है ना वो इस सेट में नहीं है और रिलेशन उसी सेट पर डिफाइन है, तो मतलब मैं सेट से बाहर की कोई वैल्यू कभी नहीं ले सकता। क्लियर होता कि नहीं होता? चलो अब मुझे बताएगी कशिश, कशिश ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? क्या ये रिफ्लेक्सिव है?
नहीं है, क्यों नहीं है बताओ? एक्स एक्स नहीं है सबका ना, क्योंकि सर ये देखो भाई रिफ्लेक्सिव का जो बच्चे नहीं है वो भी समझ लो, उस सेट में 6 वैल्यूज है, इधर ना वो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 भी होना चाहिए था, मतलब कि x, x जैसा हर पेयर होना चाहिए था। जो वो सेट में एलिमेंट है ना 1 है 2 है तो 1 1 भी यहाँ पर होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 6 6 6 सबको ही होना चाहिए, तब जाके उसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे। अगर एक भी ऐसा पेयर नहीं है, उस सेट में एलिमेंट तो है बट उसका जोड़ा नहीं है यहाँ पर पेयर में, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो बहुत क्लियर तौर पर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है भाई, बात समझ में आ रही है सबको? तो बोलो क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? नंदिनी इधर बताओ क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? आप क्या बोलोगे? सिंस कोई भी एग्जांपल ले लो, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज, ओ भाई नहीं आ रहा समझ में, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है सर। कोई भी एग्जांपल ले लो, आप बोल दो 2 2 नहीं है, आप बोल दो 3 3 भी नहीं है, किसी भी एक से गलत दिखा दो कि भैया नहीं है सर। चलिए आनंद बताओगे सिमेट्रिक है कि नहीं? क्यों नहीं है बताओ? एग्जाम्पल दे सकते हैं, 1 2 है सर, 2 1 नहीं है। अगर कोई पेयर है तो उसका उल्टा भी होना जरूरी होता है, तब वो सिमेट्रिक होता है। तो 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए। तो बोलेंगे यहां पर क्या बोलेंगे, हे यार 1 2 तो बिलोंग कर रहा है बट 2 1 बिलोंग, तो क्या बोलोगे? सो R इज नॉट सिमेट्रिक। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा नाजिया? अब नाजिया मुझे बताएगी ट्रांसिटिव है कि नहीं? नहीं है नाजिया, क्यों नहीं है बताओ? बहुत अच्छे, 1 2 है, 2 3 है, 1 3 नहीं है। सो क्या बोलोगे? हेयर 1 2 बिलोंग्स टू R, ऑल्सो 2 3 बिलोंग्स टू R, बट 1 3 बिलोंग नहीं कर रहा भाई। देखो XY बिलोंग कर रहा है, YZ बिलोंग कर रहा है, तो XZ भी होना चाहिए फिर, तो वो नहीं है इसके अंदर। तो बोलो क्या बोलेंगे? सो R इज नॉट। तो जो थोड़ा बहुत दिमाग में से थोड़ा सा निकल गया था वो याद आ गया फिर से वापस से बच्चों को? तो ये वाला रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है ना ट्रांसिटिव। इसमें क्वेश्चन में ये बोल रहा था चेक करके बताओ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव है या नहीं है। ये बात समझ में आ गई? आसान सी चीज़ें यार, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बता रहा हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ? खुशी, तनीषा, बढ़ूँ आगे? अब सब बच्चे निकालो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर दो। क्वेश्चन नंबर 6 खुद से कर दो यार, जल्दी कर दो, जल्दी कर दो। ये रिलेशन है 1 2 3 पर डिफाइन, एलिमेंट्स है 1 2 3। सचिन तू ही बता दे, चल बता ये रिफ्लेक्सिव है? क्यों नहीं है? 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है सर, कई सारे एग्जांपल्स नहीं है, तो बोलेंगे सर रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। चलो सिमेट्रिक है, 1 2 है, 2 1 भी है सर, सिमेट्रिक तो है। ट्रांसिटिव है? आनंद ध्यान से, XY 1 2 है, 2 1 है, 1 1 तो नहीं है। देखो वो जरूरी नहीं है कि वो XY YZ वाला तुमको बोलो कि सर अलग ही होना चाहिए। देखो वो ये कहता है कि अगर XY है और YZ भी है, कुछ YZ भी है, तो फिर XZ भी होना चाहिए। तो मैंने बोला 1 2 है और फिर 2 का 1 से है, वो जरूरी नहीं कि 3 हो, जरूरी नहीं है, 1 भी है तो चलेगा। तो 1 2 है फिर 2 करके भी कुछ है, तो 1 का 1 से भी होना चाहिए ना यार। तो 1 का 1 से नहीं मिल रहा, XY मिल रहा है, YZ मिल रहा है, लेकिन XZ नहीं मिल रहा, 1 1 नहीं मिल रहा, तो ट्रांसिटिव नहीं है सर। तो वो जो आपने सोचा है वो सही सोचा है कि जब वो पहले वाले 2 पेयर ही ना मिले तो हम उसको ट्रांसिटिव क्या देते हैं, लेकिन वो दोनों पेयर मुझे मिल रहे हैं, XY मिल रहा है, YZ मिल रहा है, बट XZ नहीं मिल रहा। सो क्या बोलोगे सब बच्चे? बोलो रिफ्लेक्स। देखो लेकिन लिखना पड़ेगा यार पेपर में, कैसे लिखोगे? बोलो, आप बोलोगे है यार, क्या बोलो? 1 1 नहीं है, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बोलो और क्या बोलोगे? इधर आप बोलोगे 1 2 है, 2 1 भी है यार, 1 2 तो है ऑल्सो, सो R इज। तुम लोगों का आ रहा है पेपर में क्वेश्चन? नहीं आ रहा, एग्जाम्पल में वो कुछ एक छोटे से क्वेश्चन में आ रहा है। और तीसरा बोलो, क्या बोलोगे? हे यार 1 2 तो बिलोंग कर रहा है, ऑल्सो 2 1 भी बिलोंग कर रहा है, बट 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा, सो R इज नॉट ट्रांसिटिव। किसी बच्चे को कोई आपत्ति है तो जल्दी बोलो भाई। आसान नहीं लग रहा? बिल्कुल आसान है यार, एकदम अब समझ में आ जाना चाहिए। चलिए जल्दी से मुझे क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ के बताओ। पहले ऐसे बिल्कुल नकली क्वेश्चनों को बना लेते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? एक रिलेशन है जो किस पे डिफाइन है? बोलो बच्चों, रिलेशन R है ऑन द
ऑन द सेट ए, और सेट ए बोलो क्या है, ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की सारी बुक्स का सेट है सेट ए। मतलब ये रिलेशन किस पे डिफाइन है बोलो, लाइब्रेरी की बुक्स पे डिफाइन है। और क्या कहता है कि इस रिलेशन में सिर्फ वही दो बुक्स आ सकती हैं, वही दो बुक्स आ सकती हैं रिलेशन में जिनमें x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। और कहता है कि साबित करो कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, साबित करो कि ये एक, अब कोई बच्चा कहेगा सर व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो भैया अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है तो ही उसको इक्विवेलेंस कहा जाता है, अदरवाइज नहीं कहते इक्विवेलेंस। तो सुन लीजिए, मुझे साबित करके दिखाना है कि इक्विवेलेंस है। यार मुझे तुम एक बात तो पहले तो ये क्या मतलब है इसका, ये रिलेशन किसी नंबर पे डिफाइन नहीं है, खुशी इधर, ये रिलेशन किसी नंबर पे डिफाइन नहीं है, रिलेशन किस पे डिफाइन है, बुक्स पे। और कहता है कि सिर्फ वही दो बुक एक साथ रिलेशन में आएंगी जिनके पास सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। लाइब्रेरी में पता नहीं लाखों बुक है, उसमें से वही दो बुक का रिलेशन बनेगा जिनके पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है। तो तुम मुझे बताओ रिफ्लेक्सिव के लिए क्या एक बुक खुद के साथ रिलेशन में होगी? होगी सर, आपकी एक मैथ्स की बुक दूसरी मैथ्स की बुक से रिलेशन में आएगी सर। क्यों आएगी? क्योंकि उनके पास सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो बोलेंगे यहाँ पर एक्स एक्स के सारे पेयर बनेंगे सर, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। लेकिन देखो जब आपको सही प्रूव करना तो आप जनरल तरीके से डेफिनेशन लिखेंगे। आप बोलेंगे हे यार यहाँ पर एक्स एक्स बिलोंग्स करेगा आर से, सिंस एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसको तो मैं तो आपको ऐसे बोलता हूं हमेशा कि आप लोग ऐसा करा करो, y की जगह पे x रख के देख लिया करो और देखा करो कि x x के लिए बात सही बन रही है कि नहीं बन रही। तो x एंड x सेम नंबर ऑफ पेजेस, बिल्कुल सही बात बन रही है, तो भैया बिलोंग करेगा सर। तो r बोलो कैसा होएगा, बोलो r कैसा होएगा, रिफ्लेक्सिव होएगा, r इज रिफ्लेक्सिव। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? पक्की बात है? चलो बोलो फटाफट से, मुझे तुम बताओ जरा, इसी को मैं अब सिमेट्रिक में कैसे बात करूं। तो आप लोग बोलोगे हे यार, आप जो देखना बच्चों, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, क्लास एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, कब बिलोंग करेगा एक्स वाई बताओ जरा। दो बुक्स एक्स और वाई कब बिलोंग करेंगे? जब उनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो मैं अगर उसको वाई एक्स बिलोंग बोलूं तो भी तो करेगा ना। अरे अगर एक्स एंड वाई है तो सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो वाई उल्टा वाई इधर और एक्स इधर करने से बनेगा वाई एंड एक्स सेम नंबर ऑफ पेजेस। बात तो सेम ही है। अरे नहीं आ रही बात समझ में। तो बोलूंगा अगर बच्चों एक्स और वाई बिलोंग कर रहा है तो बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल इट इंप्लाई, ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि वाई और एक्स भी बिलोंग करेगा, क्योंकि बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अगर एक्स और वाई बिलोंग कर रहा है, दैट इज, इसमें दैट इज लगाता हूं कि इसका मतलब क्या है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो मैं कह सकता हूं बच्चों वाई को मैं एक्स भी बिलोंग करेगा, सिंस वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। चलो तुम मुझे कौन बच्चा बताएगा ट्रांजिटिव है कि नहीं? सब बच्चे बताओ भाई, सब बच्चे बोलो ट्रांजिटिव है कि नहीं। चलो दो पेयर बुक के बिलोंग कर रहे हैं। अच्छा बताओ कब बिलोंग कर रहे होंगे एक्स और वाई? जब सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। और वाई किसी से किसी के साथ बिलोंग कर रही है, इसका मतलब वाई और जेड में भी कैसे नंबर ऑफ पेजेस हैं? सेम। तो एक्स और जेड में होंगे? अरे एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तभी तो हो रहे होंगे रिलेशन में। और सोचो वाई और जेड भी आ रहा है, इसका मतलब वाई और जेड में सेम पेजेस हैं, तो इसका मतलब एक्स और जेड में भी सेम पेजेस है। कर क्या कह रहे सर? नहीं आई बात समझ में लवनीत? तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? तो दैट इज करके लिखते हैं यहाँ पर, तो दोनों के लिए दैट इज करके लिखेंगे, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इन क्वेश्चंस में लिखना बहुत पड़ता है भाई, ये आपको दिख गया होगा। y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो मैं बोलूंगा बच्चों इट इंप्लाइज, ये इंप्लाई करता है कि x z भी बिलोंग करेगा, सिंस x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। R इज ट्रांजिटिव, और क्योंकि R रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो रहा है, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, और यही मुझे साबित करना तो हो गया है। नहीं आ रही बात समझ में? तो ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चंस तो यार अब देखो मैं वर्बली डिस्कस करूंगा आप लोगों से। वर्बली मतलब मैं आपसे बात करूंगा, आप मुझे बताते चलना कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, ठीक है? तो मैं बैठ जाता हूं और मैं अब आप लोगों से बस बातों बातों में सॉल्यूशन सॉल्व करूंगा, ठीक है? नोट बाद में करना, जो क्वेश्चन बोलूं वो देखना एक बार जरा, ठीक है? नंदिनी क्वेश्चन निकालो आप लोग, जो बोलूं वो वाला क्वेश्चन निकालेंगे। 11वां 12वां 13वां 14वां चारों करेंगे एक साथ। सब बच्चे 11th क्वेश्चन पढ़ो क्या है? सही बच्चे 11th क्वेश्चन पढ़ो क्या है? देखो क्या है, क्या कहता है? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ द पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर
देखो क्या बोलता है इस रिलेशन, ये रिलेशन कौन से सेट पे डिफाइन है, पॉइंट्स पे। सब बच्चे ये रिलेशन कौन से सेट पे डिफाइन है, उठने पड़ेगा, सुनो। इस रिलेशन में क्या आते होंगे सब बच्चे, इस रिलेशन में क्या आते होंगे, रिलेशन आर ऑन द सेट ए ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन। ओ भाई प्लेन क्या होता है, अरे ये प्लेन होता है भाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये पूरा प्लेन है, इस प्लेन पे बहुत सारे पॉइंट है, तो इस सेट में सिर्फ ये पॉइंट्स आते हैं। देखो सेट कुछ भी हो सकता है, सेट मतलब रिलेशन किसी भी चीज पे डिफाइन हो सकता है, रिलेशन कुछ नंबर पे डिफाइन हो सकता है, रिलेशन कुछ ह्यूमन बींग्स पे डिफाइन हो सकता है, याद करिए लास्ट क्लास। रिलेशन कुछ बुक्स पे डिफाइन हो सकता है, बुक्स बोली थी, ये बोले बुक्स रिलेशन में आएंगी। रिलेशन अभी जो मैं कर रहा हूँ बेसिकली पॉइंट्स पे डिफाइन है, लेकिन ये बताएगा आप लोगों को कि कौन से वाले पॉइंट रिलेशन में आएंगे, कौन सी वाली बुक्स रिलेशन में आएंगी, कौन से वाले लोग रिलेशन में आएंगे, कौन से वाले नंबर रिलेशन में आएंगे, बताता है ना हमेशा। तो बोला है पहले कि रिलेशन किस पे डिफाइन है, पॉइंट्स पे, और रिलेशन में सिर्फ वही दो पॉइंट आएंगे, सुन लीजिए, रिलेशन में सिर्फ वही पी और क्यू दो पॉइंट आएंगे जिनका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस है किसका बोलो, कह रहा है कोई भी दो पॉइंट पी और क्यू तभी रिलेशन में आएंगे, कोई भी दो पॉइंट पी और क्यू तभी रिलेशन में आ सकते हैं जब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम होगा एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम ओरिजिन। क्या बोला बच्चों इसने क्या बोला, थोड़ा सोच के बताओ। इसने बोला कि हमारे वही दो पॉइंट एक दूसरे से रिलेशन में आएंगे जिनकी दूरी ओरिजिन से सेम होगी। तो जैसे इसकी दूरी ओरिजिन से जितनी है, अगर उतनी दूरी किसी और पॉइंट की है तो वो रिलेशन में आ जाएंगे। नहीं आ रही मेरी बात समझ, यहाँ पर कोई पॉइंट आर है, यहाँ पर कोई पॉइंट ऐसे, तो वो दोनों रिलेशन में आ जाएंगे बिकॉज उनकी दूरी ओरिजिन सेम आएगी। बोलो क्लियर हो कि नहीं हो रहा, वही दो पॉइंट एक दूसरे रिलेशन में आएंगे जिनकी दूरी बोलो क्या होगी, सेम। तो यार मुझे तुम एक बात बताओ, मैंने बोला ना रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करोगे सचिन, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करोगे, पी क्यू की जगह पे पीपी सोचो, पीपी बिलोंग करेगा नहीं करेगा, एक पॉइंट खुद से रिलेशन में आ पाएगा नहीं आ पाएगा, एक पॉइंट खुद से रिलेशन में आ पाएगा नहीं आ पाएगा। तो कब दो पॉइंट रिलेशन में आते चेतन, जब एक पॉइंट की दूरी ओरिजिन से जितनी है उतनी ही दूरी क्यू की भी हो। तो पीपी आएगा कि नहीं आएगा, अरे पीपी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि पी की दूरी जितनी ओरिजिन से, पी की दूरी उतनी ओरिजिन से होगी सर, पीपी आएगा। बोलो कैसे लिखोगे आप लोग, कैसे लिखोगे, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, लेकिन लिखोगे क्या, बोलो लिखने का तरीका बोलो क्या है, हेयर p comma p belongs to r since the distance of the point p from the origin is same as the distance of the point p from the origin। क्यों की जगह पे p पुट करके देख लो, बात सेम बन रही है कि नहीं बन रही, सर सही बन रही है, तो r is reflexive। अरे नहीं आया बात समझ में। अच्छा बताओ p q अगर बिलोंग कर रहा है तो qp भी करेगा कि नहीं करेगा, तो कैसे लिखोगे, हेयर p q belongs to r that is इसका मतलब क्या होगा कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p from the origin is same as the distance of point q from the origin, so qp भी बिलोंग करेगा क्योंकि सर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट q from the origin is same as the distance of point p from the origin। समझ नहीं आ रहा सर, नहीं पल्ले पड़ रहा, नहीं आ रहा। अच्छा तो ट्रांसटिव का बताओ, पी क्यू बिलोंग कर रहे हैं, क्यू आर से बिलोंग कर रहा है, मतलब पी और क्यू एक दूसरे रिलेशन में, क्यू और आर एक दूसरे रिलेशन में, सोचो बराबर दूरी दूरी, तो पी और आर की दूरी बराबर होगी कि नहीं होगी। तो अगर पी क्यू बिलोंग कर रहा है, क्यू आर बिलोंग कर रहा है, तो पी आर भी बिलोंग, और कैसे लिखोगे इसको, अरे बिल्कुल शब्दों में लिख दोगे सर, पी क्यू बिलोंग कर रहा है दैट इज पी और क्यू की दूरी ओरिजिन सेम है, क्यू आर बिलोंग कर रहा है दैट इज क्यू और आर की दूरी ओरिजिन सेम है। इसका मतलब सर पी और आर भी बिलोंग करेगा बिकॉज पी और आर की दूरी भी ओरिजिन सेम होगी। सर क्या मुश्किल है, नहीं आ रही बात समझ में, नंदनी बोलो भाई बोलो, मुश्किल लग रहा है कहीं सब एक्सरसाइज, अब आसान लगेगा धीरे धीरे, अब आपको लगेगा ये कुछ भी नहीं था, ये इक्विवेलेंस वाली क्लास, ये पहले एक्सरसाइज बड़ी आसान है, सच बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। अगर आप लोगों को एक बार टेक्निक समझ में आ जाए, मुश्किल क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा, कल बीएम भारती वालों को तो करवा भी दिए उसके मुश्किल क्वेश्चंस जो थे आप लोगों को, तो लेकिन आया नहीं इतना मुश्किल, आसान ही आ रहा आप लोगों को, तो आसान ही था आप लोगों का क्वेश्चन जो मैंने देखा, इतना मुश्किल में था ही नहीं। तो मुश्किल वाली कैटेगरी में आएंगे, चिंता मत करें, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो गाइस मुझे तुम सब बच्चे बताओ जरा, इसके बाद इस क्वेश्चन में एक और बात बोली गई है, जरा आप सोचोगे जरा क्या बोला उसने कहते हैं फर्दर शो करो कि जो ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है, जो इसके रिलेशन में जितने भी पॉइंट्स आएंगे, अगर उन सबको हम जोड़ दें तो एक सर्कल बन जाएगा। क्या वो बात सही कह रहा है? देखो इस रिलेशन में कौन से पॉइंट आते हैं, यहाँ पर देखो इस रिलेशन में कौन से पॉइंट आते हैं जिनकी दूरी ओरिजिन से बोलो क्या है, सेम है। अगर मैं उन सबको जोड़ दूं तो सेम दूरी वाले पॉइंट्स को अगर जोड़ दोगे तो बोलो क्या बन जाता है? अरे सर्कल क्या होता है? सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स। लोकस का मतलब होता है पाथ। सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज सेम। सर्कल उन सभी पॉइंट्स को जोड़ के बनने वाला एक पाथ होता है जिनकी दूरी किसी एक फिक्स पॉइंट से बोलो क्या होती है, सेम होती है। सर सेम ही होती है, सबकी दूरी सेंटर से सेम होती है। नहीं आ रहा है यार, नहीं आ रहा है ना,
तो आप लोग बोलेंगे, आप लोग इसको लिखेंगे कैसे कि आप लोग वैसे सॉल्यूशन कहीं से भी देख लीजिएगा, उसने ऐसे ही लिखा होगा कि इस रिलेशन में मिलने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब बराबर दूरी पे हैं और उन सबको जोड़ दिया जाए तो बोलो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एक सर्कल की फॉर्मेशन हो जाएगी। बस ये बता नहीं आप लोग कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अच्छा चलो एक बार 12वां क्वेश्चन पढ़ो। 12वां क्वेश्चन पहले मुझे तुम क्वेश्चन बताओ, रिलेशन में कौन से एलिमेंट्स लिए गए हैं, रिलेशन किस सेट पे डिफाइन है, रिलेशन किस सेट पे डिफाइन है, ट्रायंगल्स में, मतलब इस बार रिलेशन में सारे ट्रायंगल्स आएंगे। और देखो इसने क्या बोला कि रिलेशन में सिर्फ वही T1 T2 ट्रायंगल रिलेशन में होंगे जब T1 T2 से सिमिलर होगा। तो बताओ T1 T1 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि T1 इज सिमिलर टू T1, T1 T1 से सिमिलर होगा। अरे नहीं आ रहा सुन। अच्छा T1 T2 आएगा तो T2 T1 भी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि T1 अगर T2 से सिमिलर है तो T2 T1 से सिमिलर होगा। और नहीं बल्ले पड़ रहा भाई, अगर T1 T2 बिलोंग कर रहा है, T2 T3 बिलोंग कर रहा है तो T1 T3 बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, T1 T2 से सिमिलर है, T2 T3 से सिमिलर है, T1 क्या ही मुश्किल है, हो गया ना इक्विवेलेंस। बिल्कुल झंडू क्वेश्चन है, कहीं से मुश्किल लग रहा है आप लोगों को, नहीं आ रही बात समझ। इसमें एक बात और बोली उसने कि हम आपको 3 ट्रायंगल्स की कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं, हम आपको 3 ट्रायंगल्स की कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं, आपको बस इतना बताना है कि कौन से ट्रायंगल एक दूसरे से रिलेशन में होंगे। एक ट्रायंगल की साइड है 3 4 5, एक ट्रायंगल की साइड है 5 12 और 13, और एक ट्रायंगल की साइड है 6 8 और 10। कौन से वाले ट्रायंगल सिमिलर है, देखो दुगना दुगना दुगना, यही सिमिलर होंगे सर। यहां पर ये 2 बढ़ रहा है, वो कुछ और बढ़ रहा है, कुछ और बढ़ रहा है। सो T1 एंड T3 आर रिलेटेड टू ईच अदर, आर रिलेटेड टू। तो इसमें लास्ट में बस ऐसे ही क्वेश्चन में डाल दिया गया, बताओ जरा अगर मैं 3 ट्रायंगल्स आपको दे रहा हूं तो कौन से ट्रायंगल्स एक दूसरे रिलेशन में आएंगे। सर तो रिलेशन में वही आएंगे जो सिमिलर होंगे। और याद करो, अगर छोटी क्लास याद आ जाए तो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनकी जो रेशियो होती है, प्रोपोर्शनल जो रेशियोज होती हैं वो सेम आती है। नहीं आ रहा कुछ भी याद ऐसा ना, आ रहा है ना, मुश्किल लग रही है क्वेश्चन में इसे। जरा 13वां क्वेश्चन यार खुद पढ़ लो यार। पॉलीगन्स क्या होते हैं, ऐसे पॉलीगन्स बताओगे क्या होते हैं पॉलीगन्स। अरे ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगन है ना, पेंटागन्स भी एक पॉलीगन है। पॉलीगन मतलब 2 से ज़्यादा साइड्स वाले जो भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो सब पॉलीगन्स में आएंगे। तो कह रहे हैं इस बार रिलेशन पॉलीगन पे डिफाइन है, किस पे डिफाइन है बोलो, पॉलीगन पे। और सिर्फ वही 2 पॉलीगन रिलेशन में आएंगे जिनके पास सेम नंबर ऑफ साइड होगी। मतलब ट्रायंगल की कितनी साइड होती है, 3, तो वो क्वाड्रिलेटरल से रिलेशन में नहीं आ सकता, ये वाला पॉलीगन उससे नहीं आ सकता रिलेशन में। ट्रायंगल से रिलेशन में आएगा, क्वाड्रिलेटरल से, पेंटागन से, जो कि इसने बोला वही 2 पॉलीगन रिलेशन में आएंगे जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड होगी। P1 P2 रिलेशन में तभी आएगा जब P1 है सेम नंबर ऑफ साइड है P2। तो बोलो P1 P1 आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे ही पढ़ लो बस। P1 P1 आएगा सर। P1 P2 अगर आ रहा होगा तो P2 P1 आएगा सर। उल्टा बोलने में क्या दिक्कत है, P1 P2 आ रहा है और P2 P3 आ रहा है, सोचने की जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल एकदम पकड़ में आ रहा होगा। मेरे को लगता नहीं मुझे बोलना चाहिए बाकी, इसके समझ में आ रहा है क्वेश्चन, नहीं आ रहा। अच्छा शब्दों में कैसे लिखोगे, अरे जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन तुम्हें लिखवाया वैसे लिख देना उसको शब्दों में, या करके ही लिखो, लिख के दिखाऊं क्या, टाइम इसमें नहीं लगाएंगे बच्चों, टाइम अच्छे क्वेश्चन पे लगाएंगे ना, इनको तो निकालते ही जल्दी जल्दी। नहीं आ रहा समझ में, पक्का बताओ यार। चलो अगला बताओ क्या है, 14th क्वेश्चन, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स। अब हमारा जो रिलेशन है वो किस पे डिफाइन है, लाइन्स पे। किस पे डिफाइन है बोलो। अब इसमें बहुत सारी लाइन्स आती हैं और कह रहे हैं वही 2 लाइनें एक दूसरे से रिलेटेड होंगी जो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, जो एक दूसरे के बोलो क्या होंगी, क्लास बोर्ड पे सिर्फ वही 2 लाइनें एक दूसरे से रिलेशन में आएंगी जो पैरेलल होगी। मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो रिलेशन में होगी, बट ये वाली और ये वाली रिलेशन में तो जो पैरेलल होती है वो आएगी। तो मुझे बताओ जरा L1 L2 कब रिलेशन में आता है, जब L1 इज पैरेलल टू L2 होता है। तो मुझे बताओ L1 बिलोंग करेगा, यस, क्योंकि L1 इज पैरेलल टू L1। सब कह सकते हैं कोई लाइन खुद की तो पैरेलल होगी, हालांकि कोइंसिडेंट लाइन बोल देते हैं आप लोगों उसको, लेकिन यहाँ पर चलेगा उस चीज़ का बोलते हो। L1 इज पैरेलल टू L1। आयशा अगर L1 L2 बिलोंग कर रहे हो तो क्या L2 L1 करेंगे सर। L1 L2 के पैरेलल तो L2 L1 के पैरेलल कही जा सकती है। अगर L1 L2 बिलोंग कर रहा है और L2 L3 बिलोंग कर रहा है, सोचो ना कब करते होंगे। सोचो L1 L2 बिलोंग कर रहा है क्योंकि पैरेलल होंगी, और L2 L3 भी बिलोंग कर रहा है क्योंकि ये दोनों भी पैरेलल होंगी, तो पक्का L1 L3 भी क्या होंगी, पैरेलल। हो गया भाई, नहीं आई बात समझ। लेकिन इसके नीचे एक क्वेश्चन और डाला हुआ, उसमें थोड़ा सा याद करो तो क्या बोलता है, कहता है बताओ जरा वो सभी लाइनें जो इस लाइन के पैरेलल हो, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 के पैरेलल वाली सारी लाइनें बताओ। इसके लिए थोड़ा सा 11th क्लास की स्ट्रेट लाइन याद आनी चाहिए। याद करिए, जितनी भी पैरेलल लाइंस होती हैं उन सबकी एक खास बात होती है,
जो उनका ax और by होता है ना वो सेम होता है, इनके पास बस ये अलग होता है, c1 बराबर 0 और ये वाले का भी बिल्कुल ax प्लस में by प्लस में c2 बराबर 0। मैं याद करने के लिए और कुछ भी एग्जांपल दूंगा आपको, मैं बस इतना बता देता हूं, कोई भी दो पैरेलल लाइंस का, कोई भी दो पैरेलल लाइंस का ax प्लस by वाला वैल्यू क्या होता है, सेम। मतलब अगर कोई बोले ना इस लाइन के जो पैरेलल लाइनें होंगी वो कैसी होंगी, इस लाइन के जो पैरेलल लाइनें होंगी वो कैसी होंगी, तो मैं कैसी भी होंगी लेकिन उनका ये सेम होगा, 2x प्लस 3y इधर, और यहां पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी पैरेलल इसके, ये भी पैरेलल है, 3y प्लस 9 बराबर 0, ये भी पैरेलल है, सारी पैरेलल है। पैरेलल वालों का आगे का जो ये जो होता है ना, ये सेम होता है बच्चों। नहीं आ रही बात समझ में? क्योंकि याद करो, कौन बच्चा मुझे बताएगा इस लाइन का स्लोप कितना है, बताओगे इस लाइन का स्लोप कितना है, ax प्लस by प्लस में c इक्वल्स टू 0 का स्लोप कितना है? क्या पढ़ा है तुमने 11th क्लास में? चीटिंग करके पास हो सारे। माइनस ए बाई बी यार, स्लोप होता है माइनस ए बाई बी, होता है। अब अगर ये दोनों सेम होंगे, जैसे इसका भी स्लोप आएगा -2/3, इसका स्लोप आएगा -2/3, पैरेलल लाइंस के स्लोप सेम होते हैं, पैरेलल लाइंस के m1 बराबर m2, याद करो 11th क्लास पढ़ा होगा कुछ ऐसा, यश नहीं आ रहा याद? तो स्लोप होता है -a/b, एग्री और नॉट? और आप कुछ बच्चे थोड़ा सा और इसमें कॉन्ट्राडिक्शन ऐड कर सकते हैं कि सर नहीं आप कुछ यहाँ पर गलत बता रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ बच्चों कि जरूरी नहीं है कि बिल्कुल 2x प्लस 3y हो, रेशियो सेम होना जरूरी है। अगर ये 4x और 6y भी हुआ तो भी वो बराबर ही होगा, तो भी वो लाइंस पैरेलल ही होंगी, ठीक है? समझ में आ रही बात? हालांकि आपको ज़्यादातर दिखेंगे ऐसे ही 2x प्लस 3y करके बराबर करके। तो आपको वो बोलना चाह रहा है कि बताओ जरा, अरे क्लास कोई भी लाइन जो इसकी पैरेलल होगी, तो अ लाइंस विच इज, या तो नहीं बोलना चाहिए, द लाइंस विच आर पैरेलल टू y बराबर 2x प्लस 4। मुझे बताओ जरा क्या चीज सेम होगी पैरेलल लाइन के पास, y और 2x वाला कांस्टेंट सेम वो कोफिशिएंट सेम होगा, बस ये अलग होगा। बोलो। सो मैंने बोला द लाइंस विच आर पैरेलल टू y इज इक्वल टू दिस इज गिवन बाय, या इज ऑफ द फॉर्म, बताओ किस फॉर्म की होंगी सब बच्चे बताओ, y बराबर 2x प्लस c फॉर्म की होंगी। मतलब उनका बस ये c अलग होगा, बाकी सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। नहीं आ रहा यार समझ में? नहीं आ रहा ना तनीषा? नहीं आ रहा तो देखो मैं भी एक चीज दिखाता हूं। एक काम करो, इसका ग्राफ कैसे बनेगा जरा बताओगे क्लास? इसका ग्राफ बनाना कैसे बनाओगे? अरे छोटी क्लास याद करो यार, 9th क्लास की, x को 0 रखा y 4 आया, x को 1 रखा y 6 आया, तो 0 पे 4, 1 2 3 4, 0 पे 4 ये रहा, 1 पे 6, 1 पे 6, 1 पे 6, ये रहा 1 पे 6। बोलो क्या आएगा, बोलो क्या आएगा? सर ये आएगा। एक काम करो, कोई भी लाइन इसी की जैसी बनाओ दोबारा से, और वो लाइन होनी चाहिए y इज इक्वल्स टू में 2x प्लस में 4 मत लो, अब 2x प्लस 1 ले लो, 2x प्लस ले लो, बताओ कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, करके देखो। मतलब y और x वाला कोफिशिएंट सेम रहेगा, बस ये अलग करा है। तो 0 रखूंगा तो 1 आएगा, और 1 रखूंगा तो 3 आएगा। तो 0 पे 1 और 1 पे 3, बोलो भाई 0 पे 1 कहां पर आएगा? 0 पे 1 ये आएगा, और 1 पे 3, तो 1 पे 3 ये रहा, 1 पे 3। लाइन ड्रॉ करो, आगे पैरेलल, आगे पैरेलल। कोई भी लाइन जिनके y और x के कोफिशिएंट सेम होते हैं ना, वो पैरेलल्स होती है, बस उनका ये वाला नंबर अलग हो सकता है जो बाद में कांस्टेंट होता है। क्योंकि किसी भी लाइन के पास फॉर्मेट होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो ये दोनों चीजें सेम होती है पैरेलल लाइंस में, ये वाली चीज बोलो क्या होती है, अलग होती है। नहीं आया बस समझ में? थोड़ा सा 11th क्लास का अगर आता है तो जल्दी समझ में आएगा, नहीं आता है ना तो आप याद करिए कि कोई भी लाइन जो इस फॉर्मेट की है उसकी पैरेलल लाइन ये वाली होगी। बस वो यही जानना चाह रहा है कि वो सभी लाइनें जो इसके पैरेलल होंगी वो कैसे दिखती होंगी, तो वो ऐसे दिखती होंगी। सर क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? बाकी तो क्वेश्चन आसान था ना। अब तुम मुझे बताओ 11 12 13 14 में से कौन सा क्वेश्चन है जो तुम्हें नहीं आ रहा समझ में करने के लिए? 11 12 13 14 में से बताओ, बोलो यार। कुछ बनी बात रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव को लेके या नहीं? ट्वेल्थ में बोला 2 ट्रायंगल्स कब रिलेशन में होंगे? जब L1 L2 वाला, उसमें बोला कि 2 लाइनें कब रिलेशन में होंगी? जब L1 इज पैरेलल टू L2 होगा। तो L1 L1 से रिलेशन में आएगा बिकॉज L1 इज पैरेलल टू L1, और L1 L2 से रिलेशन में तो L2 L1 से भी आएगा क्योंकि L1 पैरेलल टू L2, तो L2 इज पैरेलल टू L1। और L1 L2 से बिलोंग कर रहा है, L1 L2 बिलोंग कर रहे हैं, L2 L3 बिलोंग कर रहा है, तो L1 L3 बिलोंग करेगा।
बिकॉज और L1 L2 के पैरेलल है और L2 किसी L3 के पैरेलल है, तो L1 भी L3 के क्या होगी, पैरेलल होगी। ना समझ पा रहे नहीं ना? चलो एक करना तुम लोग, देखता हूं तुम लोग कितनी समझदारी तुम लोगों में। करना करना भाई। वंश तेरे को क्या हो रखा आज है भाई? छुट्टी पे था लास्ट क्लासेस में, क्या आया था? हैं? मैथ्स का पेपर था, खराब गया? तो कल भी नहीं आया था मैथ्स के, कुछ करा रहे थे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, है भाई? क्यों नहीं आया था? तूने असिस्टेंट रख रखा है उसको जवाब देने के लिए, हैं? और लक्ष्य तू कहाँ पर बिजी है भाई आज? क्या कर रहा है तू आज? क्लास के टाइम पे ना सिर्फ क्लास में ही रहा करो, बाहर मत रहा करो। सिर्फ यहाँ बैठे रहना ही आपका क्लास में होने की वो नहीं है। बैठे यहाँ पर हो, ख्याल कहीं और खो रखा है, पता नहीं किसके ख्यालों में खोए रहते हैं। लक्ष्य पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है? इस क्वेश्चन का जवाब तू ही देगा, बता कैसे करना है। नहीं दे पाया ना तो मेरे पास तेरे बड़े भाई का नंबर है, ठीक है? मेरे को बस 1 मिनट लगेगा, मैं अभी मैसेज डाल दूँगा कि भाई लक्ष्य का पढ़ाई में ध्यान नहीं है, देख लो अभी तो 4-5 महीने हैं, कुछ कर सको तो। व्हाट्सएप पे जिससे मेरी बात होती है बड़ा भाई है ना जो तुम्हारा, है ना? तेरा बड़ा भाई है ना? तू ही है, तू ही अपना बड़ा भाई बना हुआ है। मैं जब भी व्हाट्सएप पे कुछ बात करता हूँ, कम्युनिकेट करता हूँ, तेरे से होती है मेरी बात, हैं? हाँ हाँ वही वही, जब कोई फीस का मैसेज डलता है तो तू बताता है, तू ही जवाब देता है। जवाब ऐसे देते हैं जैसे कि ये अपने छोटे भाई के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। कोई नहीं, तेरे भाई से ही मुलाकात करेंगे। तू मेरे को क्वेश्चन करके दिखा, एक से एक खतरनाक बच्चे। बता भाई, नहीं आता? बहुत बढ़िया, बात कराइए आज घर जाके भाई से ज़रूर, ठीक है? नहीं तो मेरे पास है नंबर, मैं कर लूँगा। अबे तो पहले का करा रखा है, तो आज तो क्लास में तो आया है ना। देख सचिन और ऋषभ क्लास में नहीं आए, मेरे को पक्का पता है सचिन इसका आंसर कर देगा पूरा। सचिन 2 क्लास से नहीं आ रहा था मैथ्स में। आता है सचिन ये वाला क्वेश्चन? ऋषभ तेरे को आता है? नहीं आता तेरे को? वैसे तेरे को भी नहीं आता होगा, पेपर चल रहे थे, पेपर खत्म, बात खत्म। तेरे को आता सुमित ये क्वेश्चन? तेरे को भी नहीं आता? क्या बात है यार, क्या कमाल की गैंग बैठी हुई, पूरी की पूरी बदमाशों की गैंग है।
अब मैं पूछूं कितनों को आता है, तू 4 को देख के बोल रहा है नहीं आता। चेतन आता है? बोल किससे पूछना है, जिसके नाम लूंगा मैं, जिसके नाम लूंगा तू बताइए किससे तेरे को क्वेश्चन पूछवाना है, ठीक है? चेतन आता है तेरे को? शिवानी आता है? ठीक है, और पूछते हैं जिसका भी बोलूँ। कनिका तुम्हें आता है क्वेश्चन ये वाला? रिया, तनिषा, खुशी, नंदिनी, गर्ल्स में किसको नहीं आता ये क्वेश्चन? गर्ल्स आप में से किसको ये क्वेश्चन नहीं आता? L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो इस क्वेश्चन को मतलब करना, मतलब आंसर जो भी हो, लेकिन आपको करना आता कि नहीं आता प्रोसीजर इसका? पता है? पीछे प्रिंस, आनंद, आप लोगों को, हर्षित आता है तेरे को? अब बता भाई, तुम 3 या 4 बच्चों को छोड़ के किसको नहीं आता क्लास में? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, तुम 3 या 4 बच्चों को छोड़ के किसको क्लास में नहीं आता? सबको आता है। लक्ष्य, वंश, सुमित, आप लोगों को भाई क्या दिक्कत? सुमित तेरे को तो मैंने लास्ट टाइम ही समझाया था, पढ़ाई पे ध्यान दे ले थोड़ा सा, ये सही चीज़ नहीं है। और वंश पेपर ख़त्म, बात ख़त्म तो ट्यूशन भी ख़त्म कर ले, फिर मत आ। पेपर ख़त्म हो गया, बात ख़त्म होगी तो फिर ट्यूशन क्या करने आ रहे हैं यहाँ पर? टाइम पास करने आ रहे हैं यहाँ पर? इस टेम्परामेंट के साथ नहीं बढ़ पाओगे भाई। ये टेम्परामेंट कहीं और दिखाओ, अपने बिल्कुल साथ के दोस्त पे दिखाओ, मुझ पे मत दिखाओ, पेरेंट्स पे मत दिखाओ। आ रही है बात समझ में? तुम लोगों से बहुत ज़्यादा तुम्हारे पेरेंट्स ने करा हुआ है, हमने करा हुआ है, तो हमारे को टेम्परामेंट मत दिखाओ। पेपर ख़त्म, बात ख़त्म हो गया, जो होना है हुआ नहीं, जो होना है होना बहुत कुछ ख़राब है आगे अगर नहीं पढ़ाई करेगा तो। चलो कौन बच्चा मुझे बताएगा क्लास में? रिया जल्दी से बताओ इसका आंसर कैसे करना है। क्या L1 बिलोंग करेगा? क्या लगता है बच्चों आप लोगों को? L1 बिलोंग करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर कभी नहीं हो सकती यार। सो L1 बिलोंग, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब मिलते ही रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसफर नहीं मिला ना आप लोग, इसीलिए क्वेश्चन करवाया है। सो आप लोग बोलोगे L1 बिलोंग नहीं करेगा। सिंस क्या क्या कारण है बोलो? सिंस L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू, क्योंकि L1 के परपेंडिकुलर, अरे यार नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में। L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए क्या लगता है बच्चों, ट्रांसिटिव है कि नहीं? सॉरी सिमेट्रिक यार, सिमेट्रिक है, क्योंकि L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर तो पक्का L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा। सर अगर ऐसा बोल दें हेयर, अगर L1 L2 बिलोंग कर रहे हैं, दैट इज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो मुझे बताओ L2 L1 भी बिलोंग, सिंस L2 इज परपेंडिकुलर टू, क्योंकि बच्चों अगर एक लाइन ना दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है तो L1 L2 के परपेंडिकुलर बोली जा सकती है और L2 L1 के परपेंडिकुलर बोली जा सकती है, सर होगा। सो R इज सिमेट्रिक। ट्रांसिटिव बोलो जल्दी से, ट्रांसिटिव बोलो क्या आएगा? L1 L2 तो बिलोंग कर रहा है, L2 L3 बिलोंग कर रहा है, नहीं होगा? सोच लीजिए। L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 किसी L3 के परपेंडिकुलर है। सो L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 किसी L3 के परपेंडिकुलर है। तो क्या L1 L3 परपेंडिकुलर होंगे? देखो किसी कंडीशन में हो भी सकते हैं, लेकिन सब कंडीशंस में नहीं होंगे, इसलिए मैं नहीं मानूंगा। जैसे कि सुनिए, अगर ये L1 है और ये L2 है और ये बाहर वाली L3 है, सो आप बोल सकते हैं L1 L2 के परपेंडिकुलर, L2 L3 के, और L1 और L3 भी क्या है? परपेंडिकुलर है। देख लो परपेंडिकुलर है, लेकिन ये तो सिर्फ एक कंडीशन के लिए हो गया ना। अब सोचो L1 L2 के परपेंडिकुलर और L2 इस L3 के परपेंडिकुलर। अब देखो ये इसके परपेंडिकुलर, वो इसके परपेंडिकुलर, लेकिन क्या L1 L3 परपेंडिकुलर है? सर L1 L3 तो पैरेलल होगी सर। क्या होगी बोलो? इसका मतलब जरूरी नहीं, अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हो तो ये तीसरा वाला बिलोंग करना जरूरी, तो क्या बोलेंगे? L1 L2 बिलोंग कर रहा है, दैट इज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, इसलिए लिखवा दिया मैंने क्वेश्चन, दैट इज L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। तो कोई नेसेसरी नहीं है
नेसेसरी नहीं है, हाँ सॉरी L3, L1 कोमा L3 जरूरी नहीं है बिलोंग करे, सिंस L1 may not be perpendicular to L3 फॉर द गिवन केस। डायग्राम भी मैंने यहाँ पर दे दिया, आप लोगों को लगे आप लोग दे दीजिए डायग्राम, टीचर जल्दी अंडरस्टूड कर जाता है कि बच्चे को पूरा पता है। सो ये ट्रांसिटिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, इट इज जस्ट सिमेट्रिक। सो गाइस ऐसा नहीं कि अंधाधुंधा आप लोग कुछ भी करेंगे, आप लोग थोड़ा सा समझदारी दिखाएंगे क्वेश्चन करते वक्त, और रीड आउट करेंगे उस चीज़ को अच्छे से कि वो बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, फिर ही आप उसको पढ़ेंगे आगे की तरफ। और मुझे तुम बताओ, इतना सब कुछ करने के बाद एक बात का आइडिया लग जाता है कि जब भी मुझे रिफ्लेक्सिव करना हो, मुझे इन दोनों को सेम रख के देखना है, सिमेट्रिक में एक बार ऐसा रख के फिर उल्टा पढ़ के देखना है, ट्रांसटिव में एक बार ऐसा रख के फिर L2 को L3 से करके फिर तीसरे वाले का देखना बराबर आएगा कि नहीं आएगा। अभी तक मैं आप लोगों को बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस डील करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्लास भूल के भी मिस मत करना भाई, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो है ना वो सबसे ज़रूरी क्लास है इस चैप्टर की। रुक जाओ, अभी छुट्टी नहीं हुई है। नेक्स्ट क्लास सबसे ज़रूरी क्लास है इस चैप्टर की, बिकॉज उसके अंदर ही ना इस चैप्टर के वो क्वेश्चन कराऊंगा इस एक्सरसाइज के जो एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं, ज़्यादातर वही क्वेश्चन आते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छा एक बात और बताओ, ये कर लोगे तुम लोग वैसे? अच्छा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे पास है, कर लेते हैं उसको, हमारे पास टाइम है 6 मिनट का। अब देखते हैं भाई ये कर पाओगे नहीं कर पाओगे आप लोग। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छी समझ होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, अदरवाइज गड़बड़ कर जाओगे भाई। बुक सबके पास है? जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 6 निकाल लो। डिफाइंड ऑन द सेट ए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 4 5 6 ये सेट है हमारा, और कह रहे हैं कि रिलेशन में सिर्फ वही 2 नंबर आएंगे सच दैट बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन। पहले तो तुम मुझे इसका मतलब बता दो कि क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि रिलेशन इस सेट पे डिफाइन है और इस रिलेशन में सिर्फ वही 2 नंबर्स आएंगे जिनका क्या होगा, क्या होगा? बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन। क्या मतलब है इसका? या तो दोनों यस क्या होंगे ऑड, या दोनों ही क्या होने चाहिए, मतलब क्या ऐसा पेयर आएगा इसके अंदर 1 2 वाला पेयर आएगा? क्योंकि दोनों उसने बोला या तो दोनों ऑड हो, बोथ ए और बी आर आइदर ऑड, या फिर दोनों क्या, तो 1 और 2 तो आएगा ही नहीं, बिकॉज एक ऑड एक इवन है सर। हाँ 1 1 आएगा, 1 3 आएगा, आएगा सर। बोथ आर ऑड या बोथ आर इवन, ऐसे ही आएंगे। या तो दोनों ऑड होने चाहिए, दोनों इवन होने चाहिए। दिमाग लगाते सब बच्चे। मुझे बताओ रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? 1 1 आएगा इसमें, बोथ आर ऑड। 2 2 आएगा सर, बोथ आर इवन आएगा सर, आएगा। 3 3 4 4 5 5 6 6 सर आएगा सर। अरे नहीं यार बस, हाँ हाँ चलो 6 6 7 भी है सेट में, 7 भी कर देते हैं लोग, क्या फर्क पड़ना है उससे। तुम मुझे बताओ पहले रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? अरे सब बच्चे बताओ रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? क्योंकि सर 1 1 आएगा, बिकॉज 1 और 1 दोनों इवन, दोनों ऑड है। 2 और 2 भी आएगा, 2 और 2 दोनों इवन है। 3 और 3 भी आएगा, 4 और 4 भी आएगा, तो रिफ्लेक्सिव तो है। रिफ्लेक्सिव तो चलो कौन बच्चा बताएगा सिमेट्रिक है कि नहीं? सिमेट्रिक, क्योंकि अगर 1 3 आ रहा है तो 3 1 भी तो आएगा, क्योंकि उसने बोला वो सभी जोड़े आएंगे जो जिनके या तो दोनों ऑड होंगे या दोनों इवन होंगे। तो दोनों ऑड है, ये भी दोनों ऑड है। अब कोई बच्चा कहे सर 1 2 तो नहीं आ रहा इसके अंदर। अरे यार 1 2 तो आ ही नहीं रहा, तो फिर 2 1 को चेक करने की जरूरत ही, वो तो ये बोलता है ना जो पेयर है इसके अंदर, अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स होना जरूरी है। अब एक्स वाई है तो उसका उल्टा भी होगा। 1 2 तो है ही नहीं, तो फिर 2 1 को चेक क्यों करना? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? है ना? तो बच्चे के दिमाग में कभी भी कंफ्यूजन पैदा होती है कि सर 1 2 तो नहीं आ रहा इसमें। अरे 1 2 तो आ ही नहीं रहा, तो 2 1 को भी चेक करने की जरूरत, सिर्फ 1 3 है तो 3 1 है, 2 4 है तो 4 2 भी होगा सर। ये दोनों इवन, तो ये दोनों उल्टे में भी इवन होंगे। अरे नहीं आ रही बात समझ में? चलो ये बताओ जरा ट्रांसटिव है कि नहीं? अगर 1 3 है और 3 5 भी है, क्योंकि 1 3 आ रहा होगा क्योंकि दोनों ऑड है, 3 5 आ रहा होगा दोनों ऑड है, तो 1 और 5 भी ऑड ऑड होंगे सर। ये ऑड 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 तो ऑड ऑड नहीं आ रहा समझ में? पक्का?
किसी को डाउट तो नहीं है? तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, मुश्किल तो नहीं लगा? अब देखो तुम्हें स्टेटमेंट वाले मुश्किल नहीं लगेगी, तुम लोगों ने इतना प्रैक्टिस कर लिया ना कि इसमें तो नहीं फंसोगे। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में तो नहीं फंसोगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब थोड़े से और बचे हुए जो हमने बीच में छोड़े हैं वो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में करवाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट क्लास भूल के भी छुट्टी मत करना, क्योंकि मान लीजिए कि रिलेशन की ना सबसे इंपॉर्टेंट क्लास अगली वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास अगली वाली है। क्लियर हो रहे हैं? कर लोगे? फिनिश करूँ? जाओ।